नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अंजलि सिंह। मनमोहन सिंह के आवास पहुंचे हैं गृह मंत्री अमित शाह। मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए अमित शाह पहुंचे उनके आवास पर। उनका पार्थिव शरीर उनके आवास पर रखा हुआ है और देखिए, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का अंतिम दर्शन करने के लिए उनका पार्थिव शरीर उनके आवास पर इस समय रखा हुआ है। बताया जा रहा है कि देखिए, अमेरिका से बेटी के लौटने का इंतजार है, कल अंत्येष्टि हो सकती है। नम आंखों से देश मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दे रहा है। ये तस्वीरें सामने आई हैं। गृह मंत्री अमित शाह दरअसल पहुंच चुके हैं श्रद्धांजलि देने के लिए उनके आवास पर। मनमोहन सिंह के आवास पर पहुंचे हैं गृह मंत्री अमित शाह और अन्य नेताओं के पहुंचने का सिलसिला भी इस समय जारी है। आपको बता दें कि 7 दिन का राजकीय शोक भी घोषित किया गया है। कांग्रेस पार्टी ने आज अपने सभी कार्यक्रमों को भी रद्द कर दिया है। सभी सरकारी कार्यक्रम फिलहाल तो रद्द कर दिए गए हैं। 92 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। वहीं देखिए, एक तरफ तो श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम लगातार जारी है, गृह मंत्री अमित शाह भी देखिए पहुंचे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी है। मनमोहन सिंह के निधन पर पूरा देश दुखी है। मनमोहन सिंह ने उन्होंने कहा कि भारत के लिए उनका योगदान याद रहेगा। तो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर हर कोई श्रद्धांजलि उन्हें अर्पित कर रहा है। मनमोहन आर्थिक सुधारों के जिस तरीके से आर्थिक सुधार उनकी ओर से किए गए, जब एक समय ऐसा भी था कि देश पूरी तरीके से आर्थिक रूप से कमजोर हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ मनमोहन सिंह की ओर से तमाम ऐसे प्रयास किए गए कि भारत को उभारा गया, आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया गया। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के निधन पर अमेरिका ने भी शोक जताया है। भारत रणनीति साझेदारी समर्थक रहे हैं मनमोहन सिंह, भारत और अमेरिका के, और इसी पर अमेरिका भी देखिए दुख जताता हुआ नजर आया और ये पोस्ट करके दरअसल दुख व्यक्त किया गया है अमेरिका की ओर से। अमेरिका भारत राजनीतिक साझेदारी के समर्थक रहे मनमोहन आर्थिक सुधारों के लिए याद किए जाएंगे। तो देश विदेश से श्रद्धांजलि दरअसल अर्पित की जा रही है, श्रद्धांजलि दी जा रही है। अब तमाम नेताओं के पहुंचने का सिलसिला भी लगातार जारी है। उनकी आवाज पर तमाम देखिए नेता जिस समय पहुंच रहे हैं दुख जताने के लिए, चूंकि आर्थिक यहाँ पर एक तरफ तो पार्थिव शरीर उनका रखा गया है दर्शन करने के लिए। अंतिम दर्शन आज अंतिम दर्शन करने के लिए उनका पार्थिव शरीर रखा गया है। 92 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली है। 9:51 पर रात को उन्होंने आखिरी सांस ली। देश में 7 दिन का राष्ट्रीय शोक भी घोषित कर दिया गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी सहित कई दिग्गजों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है और ये श्रद्धांजलि का कार्यक्रम आज दिन भर चलता रहेगा। बताया जा रहा है कि उनकी बेटी देखिए अभी फिलहाल नहीं लौटी हैं, उनकी बेटी के लौटने का इंतजार है। वो भारत जब पहुंचेंगी तब अंतिम संस्कार किया जाएगा। कल अंतिम संस्कार उनका होना है। पूर्व पीएम के निधन पर सरकार ने 7 दिन का राजकीय शोक भी घोषित कर दिया है। उनके निधन के बाद कांग्रेस पार्टी ने आज अपने सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। निधन के बाद देर रात मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर एम्स से उनके दिल्ली स्थित आवास पर लाया गया और यहीं पर जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहीं पर उनका पार्थिव शरीर रखा गया है। बता दें कि लंबे समय से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का दरअसल सामना डॉक्टर मनमोहन सिंह कर रहे थे और इससे पहले भी कई बार स्वास्थ्य कारणों के चलते उनको अस्पताल में भर्ती कराया जा चुका है। कल रात को जानकारी मिली कि उनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा खराब हुई है और उसके बाद उनको सीधे एम्स लाया गया। एम्स में उनका इलाज चल रहा था, लेकिन 9:51 पर उन्होंने आखिरी सांस ली। कुछ तस्वीरें भी हमारे पास सामने आई हैं। फिलहाल तो आपको बता दें कि देखिए यहाँ पर अभी आर्थिक रूप से एक तरफ तो देखा जाए, भारत को उभारने का पूरा जो काम है, जो जिम्मा है, उस दौरान सौंपा गया था पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को। और ये देखिए तस्वीरें सामने आई हैं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए
मनमोहन सिंह को उनके पार्थिव शरीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए जा रहे हैं। पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए रखा हुआ है। तमाम नेता इस समय यहां पर मौजूद हैं और गृह मंत्री भी देखिए पहुंचे हुए हैं। गृह मंत्री अमित शाह यहां पर पहुंचे हुए हैं। श्रद्धा सुमन अर्पित किए जा रहे हैं। ये जो अंतिम विदाई है वो उन्हें दी जा रही है। उनका पार्थिव शरीर यहां उनके आवास पर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है। नम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए और पूर्व प्रधानमंत्री के जो परिचित हैं मनमोहन सिंह के तमाम परिचित यहां पर उनके आवास पर इस समय मौजूद हैं। तो ये तस्वीरें प्रधानमंत्री ने देखिए श्रद्धा सुमन अर्पित कर दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह देखिए श्रद्धांजलि देते हुए और श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, पुष्प अर्पित करते हुए उनको। और देखिए जेपी नड्डा भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। जेपी नड्डा भी देखिए श्रद्धा सुमन अर्पित यहाँ पर कर रहे हैं। और ये जो आखिरी विदाई है, दरअसल अंतिम दर्शन के लिए ये जो पार्थिव शरीर है मनमोहन सिंह का वो यहाँ पर रखा हुआ है। पुष्प अर्पित करते हुए, श्रद्धांजलि देते हुए और नमन करते हुए नम आंखों से ये जो आखिरी विदाई है वो उन्हें दी जा रही है। देखिए प्रधानमंत्री के रूप में मनमोहन सिंह ने भारत की विदेश नीति को आकार भी दिया था और आर्थिक रूप से मजबूत करने का काम भी मनमोहन सिंह ने किया था। राजनीतिक दलों के कड़े विरोध के बावजूद भी अमेरिका के साथ असैन्य परमाणु समझौते के लिए बातचीत को आगे मनमोहन सिंह ने ही बढ़ाया था। और जब मनमोहन सिंह ने 1991 में वित्त मंत्री का पदभार संभाला था तो भारत गंभीर भुगतान संतुलन संकट से उस दौरान जूझ रहा था और उसको उभारने का काम जो किया वो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की तरफ से ही किया गया था। और इसीलिए कहते हैं कि जब एक समय ऐसा था कि जब भारत आर्थिक दौर से गुजर रहा था तब जिम्मा संभालते हुए उन्होंने पूरी तरीके से भारत को उभारने का काम किया, आर्थिक रूप से उसे मजबूत करने का काम किया। मनमोहन सिंह ने 1991 में वित्त मंत्री का जब पदभार संभाला तो भारत गंभीर भुगतान संतुलन संगठन से जूझ रहा था और उस दौरान विदेशी मुद्रा भंडार काफी कम था जो मुश्किल से 2 सप्ताह के आयात के लिए था। देश के साहसिक सुधारों की आवश्यकता थी और नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह के जिम्मे में ये काम दिया गया था। दोनों ने ही सुधार की दिशा में कई कदम बढ़ाए और उसी दौरान लाइसेंस राज को खत्म किया, अर्थव्यवस्था को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए खोल दिया। तो एक खास शख्सियत और साथ ही एक राजनेता के तौर पर जाने जाने वाले मनमोहन सिंह पूर्व प्रधानमंत्री अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं। आखिरी सांस उन्होंने 9:51 मिनट पर एम्स में ली है। रात को ये खबर आई, ये जानकारी मिली। दरअसल आपको बता दें कि अब वो हमारे बीच नहीं रहे हैं, लेकिन श्रद्धांजलि देने का जो सिलसिला है फिलहाल चल रहा है। लेकिन कल उनका अंतिम संस्कार किया जाना है। कल मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार होगा, उसके लिए तमाम तैयारियां होनी हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल चूँकि मौसम काफ़ी ख़राब है और उनके जो परिचित हैं, उनके परिवारजन हैं, वो जो अलग अलग देशों में रह रहे हैं, अमेरिका से बताया जा रहा है कि उनकी बेटी के पहुंचने का जो कार्यक्रम है वो भी फ़िलहाल अभी देरी से इस वजह से चल रहा है चूँकि मौसम ख़राब है। तमाम फ्लाइट्स इस समय डिले हो रही हैं और जैसे ही वो पहुँचेंगी तो कल अंतिम विदाई के साथ और उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। कल होना है मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार। जेपी नड्डा ने भी देखिए श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए। गृह मंत्री यहां पर पहुंचे और उसके बाद श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए नजर आए। देखिए जेपी नड्डा को भी आप देख सकते हैं और तमाम अनेक जो नेता हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे। तस्वीरों में हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से वो यहाँ पहुंचे थे और कैसे यहाँ से निकले हैं। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री जो हैं और जेपी नड्डा जो है वो यहाँ से निकलते हुए
बिल्कुल। और हमारी तमाम सहयोगी देखिए आवाज़ के बाहर ही इस समय मौजूद हैं, जो कि पल पल का अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। एक एक कार्यक्रम पर नज़र उनकी बनी हुई है। तमाम जो नेता हैं उनके पहुंचने का सिलसिला जारी है। और गृह मंत्री अमित शाह देखिए पहुंच चुके हैं, श्रद्धांजलि अर्पित की जा चुकी है उनकी ओर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे और श्रद्धांजलि उनकी ओर से अर्पित की गई। और उनके जो परिवारजन जो उनके परिचित हैं मनमोहन सिंह के, उनसे भी रूबरू हुए, उनसे बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री नजर आए। आपको बता दें कि 2004 में देखिए प्रधानमंत्री बने और 2014 तक मनमोहन सिंह का कार्यकाल रहा। ये पूरे जो 10 साल रहे वो वाकई में याद हमेशा किए जाएंगे। काफ़ी ज़्यादा शांत स्वभाव के मनमोहन सिंह को माना जाता है और अंदर से बाहर से चूंकि शांत स्वभाव उनका रहा और अंदर से दृढ़ निश्चयी मनमोहन सिंह ने दलीय राजनीति से ऊपर उठकर राष्ट्र को प्राथमिकता दी थी। तो काफ़ी ज़्यादा शांत स्वभाव के वो रहे। जब भी अपनी बात वो संसद में रखा करते थे तो बड़ी ही बेबाकी के साथ और शांत स्वभाव में रखा करते थे। और एक समय ऐसा भी आया था जब उनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और वो संसद पहुंचा करते थे और अपनी बात रखा करते थे। हालांकि यूपीए गठबंधन सरकार चला रहे और राजनीतिक दलों के कड़े विरोध का सामना कर रहे मनमोहन सिंह ने भी भारत अमेरिका सैन्य परमाणु समझौते को आगे बढ़ाने का ही फैसला लिया था। तो तमाम हालांकि ऐसे फैसले उनकी ओर से लिए गए जो आज याद किए जा रहे हैं और आगे भी भविष्य में याद किए जाते रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने श्रद्धांजलि फिलहाल तो श्रद्धा सुमन अर्पित कर दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी श्रद्धा सुमन अर्पित कर दिए हैं। हालांकि कुछ और अन्य लोगों का पहुंचने का जो सिलसिला है वो भी जारी है इस समय। हालांकि आपको बता दें कि इस समय मौसम खराब होने की वजह से भी तमाम लोग अभी तक पहुंच नहीं पा रहे, देरी हो रही है। लेकिन आज दिन भर ये कार्यक्रम चलता रहेगा। विकास हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, आप आवास के बाहर ही समय मौजूद हैं। देखिए गृह मंत्री पहुंच चुके हैं, जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं, प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं और कौन कौन नेता वहां पर पहुंचा है श्रद्धांजलि देने के लिए? किस किस के पहुंचने का सिलसिला जारी है? देखिए लगातार चाहे वो एम्स हो या इनका आवास हो, लगातार नेताओं के आने का सिलसिला शुरू है। अगर आप कहें सरकार की बात तो टॉप लोग उसके आ चुके हैं। बाकी केंद्रीय मंत्रियों को आना है। अभी जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक भूपेंद्र यादव आएंगे, पीयूष गोयल आएंगे, प्रहलाद जोशी आएंगे, किरण रिजिजू, ये तमाम लोग हैं। उसके साथ जो कांग्रेस के जितने बड़े दिग्गज नेता हैं तमाम, चूंकि पार्लियामेंट का सत्र नहीं चल रहा है तो ऐसे में तमाम जो सांसद हैं और दूसरे बड़े नेता हैं वो बाहर हैं। कांग्रेस की बात की जाए तो उनकी बड़ी बैठक चल रही थी बेलगाम में, तो उनके भी तमाम नेता बाहर थे। तो अब धीरे धीरे लोगों के पहुंचने का और श्रद्धांजलि देने का जो सिलसिला है वो तेज हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बारिश हो रही है, मौसम बहुत खराब है, रात से ही बारिश हो रही है, तो इस वजह से भी जो लोगों को पहुंचने में थोड़ी परेशानी हो रही है पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी के आवास पर। लेकिन फिर लगातार लोग आ रहे हैं और अपना श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, वाकई में। लेकिन बताया जा रहा है कि उनकी बेटी की भी पहुंचने का सिलसिला जारी है। वो पहुंचेंगी लेकिन उनको थोड़ा सा समय लग सकता है। अमेरिका से आ रही हैं उनकी बेटी। जी, उनकी बेटी को बाहर विदेश से आना है तो उन्हें भी थोड़ा वक्त लग सकता है। हालांकि जो जानकारी मिल रही है परिवार के सूत्रों के मुताबिक उन्होंने चल दिया है और जल्द से जल्द वो पहुंचने की कोशिश करेंगी। वैसे भी जो कैबिनेट की बैठक है, जो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के क्रीमेशन को लेकर यानी अंत्येष्टि अंतिम संस्कार को लेकर, वो कैबिनेट की बैठक कल शुक्रवार को होने वाली है। उसी में सब कुछ तय होगा। तो उसके पहले उनके सभी परिजन यहाँ पर जुट जाएंगे और उसका अभी आवास पे है। उसके बाद उनके पार्थिव शरीर को कांग्रेस दफ्तर में भी रखा जाएगा ताकि जो तमाम नेता और कार्यकर्ता हैं उनका अंतिम दर्शन कर सकें। और सरकार ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। पूरे देश भर में राष्ट्रीय शोक है, झंडे को आधा झुका दिया गया है। और भारत ही नहीं, विदेश में भी जहां भी भारतीय दूतावास है या उच्चायोग है वहां भी भारतीय झंडे को झुका दिया गया है। 7 दिन की शोक की घोषणा की गई है। तो यह है कि लोग धीरे धीरे पहुंच रहे हैं और मुझे लगता है कि जैसे जैसे दिन चढ़ेगा वैसे वैसे भीड़ यहाँ बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि कार्यकर्ता जो हैं उनका पहुंचने का सिलसिला अभी नहीं शुरू हुआ है क्योंकि बारिश हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, बारिश हो रही है और तमाम कांग्रेस की तरफ से अपने सरकारी कार्यक्रम इस समय विकास रद्द कर दिए गए हैं। बाकी जो अन्य नेता हैं कांग्रेस के, वो कब तक पहुंचेंगे? देखिए, सरकारी जितने कार्यक्रम थे वो सब रद्द कर दिए गए। पार्लियामेंट के अंदर जो कुछ बैठकें थी उसको भी रद्द कर दिया गया, क्योंकि जब राष्ट्रीय शोक मनाया जाता है तो इस तरह की कोई भी बैठकों का आयोजन नहीं होता है। तो सरकार की तरफ से सभी रद्द कर दिए गए हैं।
और जहां तक रहा सवाल कांग्रेस के नेताओं के आने का, तो लोग आ ही रहे हैं। हालांकि कांग्रेस दफ्तर में इसकी अभी कोई पुष्ट सूचना नहीं है कि कौन कब तक आएगा। और सामान्य तौर पर यह भी देखा गया है कि जब श्रद्धांजलि का होता है तो उसमें कहीं कोई ये लोग अचानक से पहुंचते हैं, और हालांकि पहले वो पार्टी कार्यालय को सूचित करते हैं। तो जैसे जैसे जिन लोगों को आना हो रहा है वो लोग पार्टी को सूचित कर रहे हैं या घर पे सूचना भेज रहे हैं। तो और इसीलिए है कि कह सकते कि अब से लेकर के वो शाम तक का वक्त है, कल तक का कह सकते हैं, जब तक अंत्येष्टि नहीं होती है तब तक तो आने का सिलसिला शुरू होगा। जो जानकारी मिली है कि बेलगाम से कांग्रेस के तमाम नेता जो वहां इकट्ठा थे बैठक के लिए, वो सारे लोग उधर से मूव कर गए हैं दिल्ली के लिए। बिल्कुल विकास, जानकारी ये भी है कि कल चूंकि अंतिम संस्कार किया जाना है, कल कितने बजे अंतिम संस्कार है, उसके लिए क्या तैयारियां हैं, कहां पर अंतिम संस्कार किया जाएगा, कौन कौन मौजूद रहेगा अंतिम संस्कार में? ये सारी जानकारी जब कैबिनेट की बैठक हो जाएगी उसके बाद ही सामने आएगी, क्योंकि मामला राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि होनी है, अंतिम संस्कार होना है, इस पूरी व्यवस्था सरकार को करनी है। और इसीलिए कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है कि उस कैबिनेट की बैठक में सब कुछ तय होगा, जो टाइम क्या हो, स्थान क्या हो, कितने बजे हो, किस तरीके से हो, तो ये सब कुछ कैबिनेट की बैठक में तय होगा। जब कल कैबिनेट की बैठक हो जाएगी और कैबिनेट में जो तय होगा तब ये सारी जानकारी आएगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि कल दोपहर तक जो मैं अपने जो जानकारी थोड़ी बहुत मिली है उसके आधार पर कर रहा हूँ कि दोपहर बाद उनकी अंत्येष्टि हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल विकास, और बहुत ही दुखद ये खबर है, आप नजर हालांकि बना के रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका।